असल ज़िंदगी की भूल। लोग अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े धोखे कर जाते हैं, ये इस वाक़े से आपको, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें। मैं आपको एक वाक़या, एक कहानी, एक स्टोरी के साथ ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि असल ज़िंदगी में लोग धोखा कैसे और क्यों खा जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एक शख्स ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि एक जंगल में, बियाबान जंगल में वो भाग रहा है और उसके पीछे जो है शेर लगा हुआ है। वो भाग रहा है, उसके पीछे शेर भाग रहा है, शेर उसका पीछा कर रहा है, शेर उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, उसको दबोचने के लिए दौड़ रहा है। वो भाग रहा है, भागते भागते उसने रास्ते में क्या देखा कि एक गड्ढा है और उस गड्ढे में कुछ अजीब सी चीज़ें भी नजर आई उसको। तो उसने उस गड्ढे को इग्नोर किया और आगे भागता गया। आगे भागते गया तो क्या देखा कि एक पेड़ है। उस पेड़ पे वो आदमी चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने एक टहनी पर जाके बैठ गया और उसके नीचे शेर उसका इंतज़ार करने लगा, कब ये नीचे उतरे, कब मैं इसको खा जाऊं, कब ये नीचे उतरे, कब मैं इसको खा जाऊं। शेर भी वहीं पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार करने लगा। अब दोस्तों, उसने क्या देखा कि उस पेड़ पर दो चूहे चढ़ रहे हैं। एक चूहा है ब्लैक, एक चूहा है वाइट। एक ब्लैक और वाइट चूहा उस पेड़ पर चढ़ने लगे। चढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि जिस पेड़ पर, जिस टहनी पर ये शख्स बैठा हुआ था, ये आदमी बैठा हुआ था, उस टहनी को काटना शुरू कर दिया। एक बारी ब्लैक काटता, फिर वो थक जाता तो वाइट काटने लगता, वाइट थक जाता तो फिर ब्लैक काटता, फिर ब्लैक थक जाता तो फिर वाइट। लेकिन वो मुसलसल बिल्कुल एक मिनट के लिए भी नहीं रुक रहे थे, लगातार उस टहनी को काट रहे थे। अब आप मुझे बताओ, लगातार अगर टहनी को काटेंगे तो टहनी तो कट जाएगी। उस शख्स ने सोचा, उस आदमी ने सोचा कि ये लोग, ये चूहे तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर ये लगातार इस टहनी को काटते रहे तो अनकरीब ये टहनी तो कट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा और ये शेर मुझे दबोच लेगा। फिलहाल ये सोच ही रहा था वो शख्स, इतने में उसने क्या देखा कि उसके हाथ पर एक शहद की बूंद टपक के गिरी। उसने ऊपर निगाह करी तो एक बरका छत्ता उसको नज़र आया जिसमें मधुमक्खी का शहद होता है। उस शहद में से एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। उसने चख के देखा उस शहद को तो वह शहद बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा, ओरिजिनल शहद। अच्छा लगता है ना देसी शहद। उसको अच्छा लगा, उसने उसको चाट लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी बूंद गिरी उसके हाथ पर, वो भी चाट ली। फिर मुसलसल उस शहद से बूंद बूंद करके शहद टपकने लगा और वो शख्स हाथ लगा के उस शहद को खाने लगा। वो उसमें, मैं आपको बताऊं, उस शहद को खाने में वो आदमी इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि उसने इस बात का गौर ही नहीं करा कि ब्लैक और वाइट चूहे मेरी जिस टहनी पर मैं बैठा हूँ उसको काटने में लगे हैं और अनकरीब ये टहनी कट जाएगी, ये बात वो भूल चुका था। मैं शेर के नीचे गिरूंगा जाके, शेर मुझे दबोच लेगा, ये बात वो भूल चुका था। अनकरीब मैं मरने वाला हूँ, ये बात वो भूल चुका था। वो आदमी उस शहद को खा ही रहा था, मज़े ले रहा था। इतने में वो टहनी टूट गई, गिर गई। चूहों ने उस टहनी को पूरा ख़त्म कर दिया और ये आदमी उस शेर के पास जा गिरा और उस शेर ने इसको दबोच लिया। जैसे ही शेर ने इस पर हमला किया, इसकी आंख खुल गई, इसका सपना टूट गया, इसको पसीने आ गए। जैसे तैसे रात गुजारी, सुबह ही उठ के पहुंच गया बाबे के पास। बाबा मुझे बताइए, मैंने रात ये सपना देखा है, ये सपना क्या था? मैं एक जंगल में भाग रहा था, एक शेर मेरा पीछा कर रहा था, मुझको दो ब्लैक और वाइट चूहे मिले, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, वो चूहे उस टहनी को काटने लगे, मैं एक शहद को खाने में व्यस्त हो गया, मैं शहद के मज़े लेने लगा। इतने में वो टहनी कट गई और मैं शेर के नीचे जा गिरा, मैं शेर के पास जा गिरा, उस शेर ने मुझ पे हमला कर दिया। इतने में मेरी आंख खुल गई। तो बाबा बताने लगे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर उस खुदा का, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तेरी आँख खुल गई, शुक्र अदा कर कि तू बेदार हो गया। कहा कैसे? कहा क्या हुआ, इस सपने का क्या मतलब है? तो बाबा कहने लगे, जिस जंगल में तू भाग रहा था वो जंगल एक दुनिया है, ये दुनिया है जहाँ तू भाग रहा था। वो जो शेर तेरा पीछा कर रहा था वो मौत का फरिश्ता था, तेरी रूह निकालने के लिए तेरा पीछा कर रहा था। रास्ते में जो तुझे अजीब सा गड्ढा मिला था वो तेरी कब्र थी, जो अजीब सी चीज़ें नज़र आई थी वो तेरी कब्र थी। और उसके बाद जो तू पेड़ पर चढ़ा था, जिस टहनी पर तू बैठा था, वो टहनी तेरी ज़िंदगी थी। उस टहनी को जो ब्लैक और वाइट चूहे काटने में लगे थे वो तेरे दिन और रात, तेरी ज़िंदगी के दिन और रात बिना रुके
अपना काम कर रहे हैं। रोज़ एक दिन एक रात तेरी ज़िंदगी का कम हो जाता है, और जो शहद जो खा रहा था, जो टपक रहा था, तो उसके जो मज़े ले रहा था, वो दुनिया के ऐशो आराम थे, दुनिया के मज़े थे। तो दुनिया के मज़े में, दुनिया के ऐशो आराम में इतना गुम हो गया था कि तूने देखा ही नहीं कि कब मेरी टहनी कट जाएगी, कब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम और आप इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि कब ज़िंदगी की वो मौत का फरिश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है, कब टहनी कटेगी और हम उस कब्र में जा गिरेंगे, मौत का फरिश्ता हमारी रूह निकाल लेगा। हम ध्यान नहीं देते हैं अपने ऐशो आराम के सामने। ये उसकी ज़िंदगी की नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी की सच्चाई है। ब्लैक और वाइट याद रखना, सबकी ज़िंदगी को ये ब्लैक और वाइट चूहे काटने में लगे हैं। कभी दिन काट रहा है, कभी रात काट रही है, कभी फिर रात काट रही है, तो कभी दिन काट रहा है। लेकिन हम दुनिया के ऐशो आराम में इतने बिजी हो गए हैं कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कब ये टहनी कट जाएगी और हम उस गड्ढे में, कब्र में जा गिरेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए वाक़या के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।